हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। और हमारे यहाँ पर ये हो रही है मटर की खेती। ये मटर की खेती है जो कि मटर बोई गई है अभी, और ये अब उगने लगी है। कुछ दिनों बाद ये इसमें जैसे ही ठंड बढ़ेगी इसमें मटर लगने लगेंगी। और ये आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे पेड़ हैं अभी मटर के। और ये है करंट का तार जो कि पशुओं की जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए ये लगाया गया है तार। इस वजह से ये झटका मशीन होती है जो कि जो बाहरी पशु होते हैं जो खेती का नुकसान करते हैं उसकी वजह से ये करंट लगाया जाता है, जो कि पल्स टाइप में ये करंट देता है। पशु जो बाहरी पशु होते हैं जंगली, उनकी वजह से ये वायर को खींचा जाता है ताकि हमारी फसल बच सके। और ये है हमारे घर पर हो रही है मटर। अभी छोटी है, उगने लगी है। कुछ दिनों बाद इसमें मटर लगने लगेगी। तो दोस्तों जब पकेगी मटर तो मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। ये है हमारे यहाँ पर सरसों का खेत जो कि लहाया हो रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारे खेतों का वीडियो? शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं फिर से तो ये हो रही है हमारे यहाँ पर गेहूँ और सरसों की खेती। यहाँ पर हमारे खेत में मोर घूम रहे हैं जो कि गाँव में जंगलों में अक्सर ये पंछी मिलते ही रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने ये अपने खेत पर ही घूम रहे हैं क्योंकि हमारा ये मटर का खेत है। उसी में ये मोर घूम रहे हैं। आगे बकरियां भी चल रही हैं उससे आगे। और मैं आपको गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा, हरियाली भरियाली चारों तरफ इस ब्लॉग के माध्यम से आपके लिए दिखा रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं। ये हमारे ट्यूबवेल में गेहूँ बोए हुए हैं और पॉपुलर की रॉस लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ से निकलते हुए भी मैं आपके लिए यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। गांव में बहुत ही खूबसूरत जगह होती हैं। और ये है हमारे सरसों की खेती हो रही है हमारे यहाँ पर अभी इस टाइम, जो कि कुछ दिनों में ये पकने के लिए तैयार हो जाएगी। और मैं यहीं पर ही घूमने आया हूँ। ये है हमारे यहाँ की सरसों की खेती। मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कितना सुंदर है, देखिए। और ये है सामने हमारे नीलगाय है। ये इसको नीलगाय बोलते हैं गांव में, जो कि हमारे सरसों के खेत के पास ये खड़ी थी क्योंकि गांव में जंगलों में ऐसे जानवर आते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। हिरण है, नीलगाय है और जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं। ये ईख का खेत है, उसमें से निकल कर के ये सरसों के खेत के पास में खड़ा हुआ है। नील बोलते हैं इसे। जो लोग जानते होंगे वो उसका नाम जानते होंगे तो उसका नाम बता सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं बताया तो आपके लिए इसको नीलगाय बोलते हैं। और ये ईख के खेत में ही देखिए चला गया क्योंकि मैं सामने से खड़े होकर के इसकी वीडियो बना रहा था और ये घुस चुका है ईख में। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी हमारे खेत में पीकॉक घूम रहे हैं क्योंकि गांव में बहुत सारे ऐसे जानवर मिलते ही रहते हैं। और ये गेहूं से निकलते हुए अपना दाना पानी खाते हुए निकलते हैं क्योंकि अगले खेत में गेहूं बोए हुए हैं न्यू, जो कि अभी बुआई हुई है। वहाँ से निकलते हुए मोर निकल रहे हैं। और ये है हमारे गांव का मेन रोड जो कि कर्णवास राजघाट रोड की तरफ को जा रहा है। ये है हमारे घर की सरसों की खेती जो कि अभी पकने के लिए तैयार है। कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ पीले पीले फूल खिले हुए सरसों में। बहुत ही सुंदर नज़ारा।
दोस्तों हम आ चुके हैं खेत पर। हमारे खेत पर कटी हुई है लौकी। यह है सरसों की खेत और मैं लौकी दिखाता हूँ आपके लिए। ये रोड है हमारे गांव का और ये कट चुकी हैं लौकी की खेत से। ये लौकी का जाल है पूरा। यहाँ से लौकी कट करके आ चुकी हैं। अब ये पैक करेंगे हम। सामने ये सरसों का खेत, रोड है सामने। ये लिपस्टिक के पेड़, लौकी कट रही है यहाँ पर। इस लाइन से कटती हैं। यह है गांव की हरियाली हरियाली सब्जी खेती, सरसों का खेत। दोस्तों जब तक मैं रहूँगा यहाँ पर हरियाली के साथ, गांव की सुंदरता के साथ मैं वीडियो भेजता रहूँगा आपके लिए। कैसे लग रहा है मेरा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में। और मैं भी खेत में खड़े होकर के ब्लॉग बना रहा हूँ आपके लिए, छोटे छोटे, बहुत ही सुंदर सुंदर हरियाली के साथ। ये पीले पीले खेत सरसों के, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये लिपस्टिक के पेड़ हैं। सामने आलू की खेती भी है, सरसों की खेती भी मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। कितनी सुंदर लग रही हैं देखिए। और मैं भी आपके लिए सरसों की खेत की सुंदरता दिखा रहा हूँ। मधुमक्खियाँ अपना शहद चुन रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए फूलों पर बैठ करके शहद चुन रही हैं मधुमक्खियाँ साथ पेड़ पर। और सामने ये है आलू के खेत, जो कि आलू बोए हुए हैं। हमारे यहाँ पर सामने ये पुल का काम चल रहा है, जो पुल बन रहा है इस रोड पर। यहाँ से गाड़ी गुजरती हुई सभी खेत हैं यहाँ पर। और ये है लौकी की खेती, पूरा झपी हुई है। इस तरीके से लौकी काटी जाती हैं। लौकी की कटाई चल रही है अब। बड़ी बड़ी लौकियों को काटा जाता है यहाँ पर पहले। बहुत ही सुंदर नज़ारा लौकियों का। मोटी मोटी लगी है। Habla de eso.
और दोस्तों मैं आपके लिए लौकी काट करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जाल के नीचे से लौकी काटी जाती हैं, जो कि शहरों के लिए गांव से हमारे यहाँ से ट्रक में या टाटा डीसीएम में लौकी जाती हैं। हरी सब्जियाँ हमारी तरफ से पूरा हमारे यहाँ से इलाके से पूरी लौकी, करेला, तोरई सभी सब्जियां हमारी तरफ से गाड़ी में भर करके नोएडा फेज़ 2 की तरफ को जाती हैं, आगरा जाती हैं, मथुरा जाती हैं। तो किसान भाई हमारे इसी तरीके से हरी सब्जियों को उगाते हैं। जिस तरीके से मैं इसको काट रहा हूँ, अभी मैंने लौकी आपको पहले भी दिखाई थी, कटी हुई थी कुछ, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लौकी काट करके भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि किसान के लिए हरी सब्जी उगाना कितना कठिन काम है, जो कि आपके लिए इन्हें तैयार करके हरी सब्जियां किसान बेचारा सबके लिए हरी सब्जियों का इंतज़ाम करता है। और मैं लौकी की पैकिंग को भी करूंगा, जो कि हम पहले लौकी काट रहे थे। अब इन लौकियों को काटने के बाद में हम इनको पैक करेंगे और फिर हमारा ये पैक होने के बाद में नोएडा फेज़ 2, मथुरा, आगरा की तरफ को जाती हैं लौकियाँ। और इसी तरीके से हरी सब्जियाँ उगाई जाती हैं हमारे गांव में जाल पर। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, इससे सब्जियां भी कम ख़राब होती है और सेफ भी रहती है, आसानी भी रहती है तोड़ने में, क्योंकि नीचे ज़मीन पर सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, ये जाल गिरने का डर रहता है। अगर जाल गिरा तो किसान की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और मैंने लौकियाँ काट ली हैं, अब हम लौकी काट करके पैकिंग करेंगे। तो ये हमने पॉली बैग में पैक करते हैं इनके लिए, और लगभग 20 किलो 22 किलो करीब इसमें एक में पॉली बैग में लौकी आती हैं। सही तरीके से इनको सेफ तरीके से हम लगाएंगे। फिर इन पर हम अपने एड्रेस मतलब कि नाम डालते हैं कि ये हमारी पोर्ट है, पोर्ट बोलते हैं इसको, पॉली बैग को हमारे यहाँ पर, जो कि मंडियों में जा कर के पहचान सके। हो चुकी हैं, तो ये हमारे घर का नाम लिख दिया गया है यहाँ पर। और ये शाम को हमारी सभी सब्जियाँ लोड होकर के चली जाएंगी। ये थोड़ी सी बची हैं लौकियाँ, ये भी पैक करके मैं आपके लिए दिखाता हूँ। तो ये सभी हमारी लौकियाँ सब्जियाँ पैक हो चुकी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो?